मंजिले गम से गुजरना तो है आसान इकबाल, इश्क है नाम खुद अपने से गुजर जाने का। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की ये पंक्तियाँ वैसे तो इश्क में नाउम्मीद हुए हर इंसान के दर्द का इजहार हैं, पर आम आदमी के दर्द की नुमाइश खुद ही तक होती है। बेशक वो लोग विरले होते हैं जिनके इश्क के दर्द की पैमाइश इंच इंच जमाना करता ही चला जाता है, बरस दर बरस। इश्क वो खपरेल है जिसके ऊपर दर्द के फूलों से लदी लताएं बेतरतीब फैली होती हैं, चाहे खपरेल के नीचे आंगन से वो शख्स गुजर गया हो जिसने इन्हें बोया था। अब लोग खड़े उन दर्द के फूलों के रंग को एड़ियों पर खड़े होकर भी देखना चाहते हैं। मैं हूं अभिषेक बारेट और किस्से कहानियों के हमारे इस स्पेशल एपिसोड में आज कहानी राज कपूर और नरगिस की। राज कपूर और नरगिस दोनों ही जा चुके हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत की शिद्दत के हर कोने को हम हर आयाम को देख लेना चाहते हैं। किसी भी प्रेम कथा के शुरू होने का ठीक ठीक कोई आयाम नहीं होता, पर हर धागे का एक सिरा होता है जहां से प्रेम करने वाला ये मानता है कि उसकी कहानी का भी कोई सिरा है। राज कपूर और नरगिस की प्रेम कथा का भी एक सिरा था, वहीं से हर कोई इसे कहना शुरू करता है। राज कपूर दरअसल जितने बड़े एक्टर थे उससे बड़े शोमैन थे। वो अपनी हर फिल्म की भव्यता में यकीन करते थे। राज कपूर आज के सलमान खान का विगत अवतार कहे जा सकते हैं, क्योंकि सलमान भी शोमैन बड़े हैं, एक्टर वो दूसरे स्तर पर ही कहे जाते हैं। ये 1946 का मई महीना था। राज कपूर की शादी कृष्णा मल्होत्रा से हुई थी। वो मध्य प्रदेश के रीवा के एक प्रशासनिक परिवार वाली पृष्ठभूमि से आती थी। उनके पिता यानी तब के आईजी पुलिस महानिरीक्षक करतार नाथ मल्होत्रा थे। ये शादी भी विवादों से होकर गुजरी। दरअसल राज कपूर के पिता और कृष्णा मल्होत्रा के पिता करतार नाथ ममेरे भाई थे और मीडिया ने इस बात को उस वक्त बड़ा मुद्दा बनाया। राज कपूर ने पहला प्रेम कृष्णा को ही कहा, क्योंकि उन्होंने जब पहली बार कृष्णा को देखा तो वो सितार बजा रही थी और राज कपूर को पहली नज़र का प्रेम उनसे हुआ। दरअसल राज कपूर को उनकी सादगी भा गई थी, पर राज कपूर को पता नहीं था कि वो अपनी शादी के तकरीबन 2 साल बाद ही इस तरह की मासूमियत पर फिर कहीं अपना दिल हारेंगे। राज शादी से बेहद खुश थे और ये स्वाभाविक भी था, लेकिन अब राज कपूर की जिंदगी दोराहे पर आकर खड़ी होने से बस 2 साल दूर थी। उनकी पहली प्रेम कहानी का सिरा वहीं पर था। राज अभी 22 साल के छबीले नौजवान थे और वो अपनी फिल्म के लिए एक स्तरीय स्टूडियो की तलाश में जुटे थे। वो जैसा कि डायरेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी थे, इसलिए वो एक बेहतर स्टूडियो की तलाश में थे ताकि उनमें वो अपनी पहली फिल्म को निर्देशित कर सकें। भारतीय फिल्म उद्योग की पहली महिला संगीत निर्देशक, जो गायिका, अदाकारा और निर्माता भी थी, जद्दन बाई, जो कि नरगिस की माँ थी, वो एक फिल्म जिसका नाम था रोमियो जूलियट, उसकी शूट मुंबई के फेमस स्टूडियो में इस वक्त कर रही थी। और राज कपूर उनसे मिलकर ये जानना चाहते थे कि फेमस स्टूडियो में अगर वो अपनी फिल्म का शूट करें तो वहाँ किस तरह की सुविधाएं उन्हें मिल सकेंगी। राज कपूर जद्दन बाई से मिलने उनके घर पहुँचे, पर दरवाजे पर उनकी मुलाकात एक ख्वाब सी दिल फरेब खूबसूरत लड़की से हुई, जो उनके दरवाज़ा खटखटाने पर अपना काम छोड़कर दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलने पहुंची थी। दरअसल वो नरगिस थी, जो उस वक्त रसोई में पकोड़े तल रही थी और दरवाजे पर दस्तक पाकर जल्दी जल्दी में हाथ धोना भी भूल गई। उनके हाथों में उस वक्त बेसन लगा था और अपने बाल संभालते समय थोड़ा सा बेसन उनके बालों पर भी लग गया और राज कपूर उस मासूमियत पर दूसरी बार दिल हार बैठे। पर नरगिस कोई मामूली लड़की नहीं थी। राज कपूर से अपनी पहली मुलाकात तक वो 8 फिल्में कर चुकी थी और इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि राज कपूर ने उन्हें आज पहली बार देखा था। बालों में बेसन लगी मासूम लड़की के दरवाजे पर दौड़कर आने और गेट खोलने वाला यही दृश्य राज कपूर ने आगे चलकर अपने बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर शूट किया था। फिल्म आपको याद होगी, नाम था बॉबी। राज कपूर ने खुद और नरगिस के बीच के प्रेम और अंतरंगता को फिल्मों के कई दृश्यों में इसी रूप में डाला।
अब राज कपूर की दीवानगी नरगिस के लिए बेसब्री के बांध तोड़ रही थी। राज नरगिस का साथ चाहते थे और उन्होंने नरगिस को अपनी फिल्म आग में कास्ट किया। पर नरगिस की मां जद्दन बाई ने राज कपूर के सामने शर्त रखी कि नरगिस का नाम पोस्टर पर बाकी फीमेल एक्ट्रेसेस से पहले लिखा जाए और प्यार में मजबूर राज कपूर ने दूसरी फीमेल एक्ट्रेसेस की वरीयता को दरकिनार कर नरगिस को पहले नंबर पर जगह दी। नरगिस के मन में भी राज कपूर के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा था, क्योंकि वो उनका जुनून समझने लगी थी। पर उनके प्यार के बीच एक मोटी दीवार थी जिसे राज कपूर बार बार लांघने का प्रयास करते थे। वो थी जद्दन बाई, और जद्दन बाई को इल्म हो गया था कि राज कपूर उनकी बेटी नरगिस के लिए किसी भी दुस्साहस के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ यही दुस्साहस उनकी बेटी नरगिस में भी उपज सकता है, और उसकी शुरुआत हो चुकी थी। पर नरगिस जद्दन बाई के सामने कभी भी उस अनुशासन की दहलीज को नहीं लांघ पाई जो उनके लिए पहले से ही जद्दन बाई ने तैयार किया हुआ था। दरअसल जद्दन बाई को लगता था कि नरगिस के लिए राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, और उनकी बात आखिर सच साबित हुई। जद्दन बाई अपनी बेटी के लिए अति सुरक्षात्मक रवैया रखने लगी और उन्होंने राज कपूर की फिल्म बरसात की शूटिंग जो कश्मीर में होनी थी उसको रोका और कहा कि नरगिस कश्मीर नहीं जाएंगी और ये शूटिंग उन्हें महाबलेश्वर में ही करनी होगी। महाबलेश्वर को कश्मीर की शक्ल देना उस समय तकनीकी रूप से मुमकिन नहीं था, पर फिर भी राज कपूर नरगिस के साथ के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। उन्होंने महाबलेश्वर में ही कश्मीर का सेट लगवाया। राज कपूर के साथ नरगिस भी वक्त बिताने लगी थी। उनके सपने अब राज कपूर के साथ घर बसाने वाले बन चुके थे। नरगिस को लगता था कि राज एक दिन पत्नी कृष्णा को ठुकरा कर उन्हें अपना लेंगे, पर जद्दन बाई से नरगिस डरती थी। वो खुलकर सामने नहीं आई थी। उधर राज कपूर के घर पर भी इस बात का पता चल चुका था और देश भर में पत्र पत्रिकाएं इस नई सुगबुगाहट को छापने लगी थी। राज के घर वाले राज को समझाने में नाकामयाब साबित हुए। राज कपूर समझाइश के दायरों से बहुत आगे जा चुके थे। फिल्म आवारा की शूट तक पहुंचते पहुंचते जद्दन बाई का लाइलाज मर्ज उन्हें मौत की तरफ खींचने लगा। उन्हें कैंसर था और 8 अप्रैल 1949 के दिन उनका निधन हो गया। जद्दन बाई का निधन नरगिस को अकेला कर गया, पर उनके पास अब राज कपूर का कंधा था और राज कपूर को अब किसी दुस्साहस की ज़रूरत नहीं थी। नरगिस की माँ नरगिस को आज़ाद कर गई थी। नरगिस अब खुद को मिसेस राज कपूर मानने लगी थी और राज कपूर का साया बनने लगी थी। पर कृष्णा कपूर को ये इल्म भी था कि राज कपूर कभी उन्हें नरगिस के लिए नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अपने पति के नरगिस के प्रति गैर मामूली लगाव में भी खुद को शांत बनाए रखा। नरगिस खुद को राज कपूर की पत्नी ही समझ बैठी थी और आरके स्टूडियो और राज कपूर के लिए उन्होंने अपनी कमाई भी खर्च करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि आरके स्टूडियो के लिए उन्होंने अपने सोने के कंगन भी बेच डाले। यहाँ तक कि नरगिस ने आरके बैनर के अलावा दूसरी फिल्मों में काम किया और उससे जो उनको इनकम मिली वो उन्होंने राज कपूर को दे दी। ये दिखाता है कि नरगिस भी खुद को राज कपूर के प्रेम में मिटाने पर आमादा हो गई थी। अब नरगिस और राज कपूर एक साथ तक रहने लगे थे। राज कपूर पर नरगिस का दबाव बढ़ने लगा कि वो उनसे शादी करें, लेकिन राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को तलाक नहीं दे रहे थे। नरगिस को इस बात ने ये तो समझा दिया था कि राज कपूर उनसे शादी नहीं करेंगे और ना ही अपनी पत्नी को उनके लिए छोड़ेंगे, पर नरगिस इस बात को इतनी जल्दी नहीं मानना चाहती थी। अब यह रिश्ता बस था तो मजबूत, पर हक की मांग ने इस रिश्ते में कुछ वास्तविकता की दरारें डाल दी थी। राज कपूर इस रिश्ते में ताउम्र इसी तरह बने रहने का रूमानी ख्वाब देखने लगे थे, वो भी खुली आंखों से। उन्हें यकीन हो गया था कि वो नरगिस से शादी न भी करें तो भी नरगिस उनके साथ पूरी उम्र गुजार देगी। पर उनसे एक गलती हुई। वो 2 महिलाओं के साथ थे, एक जो उनके साथ रहने के लिए हक मांग रही थी और दूसरी जो पाया हुआ हक किसी भी कीमत पर खोने के लिए तैयार नहीं थी। नरगिस को जब यह हक नहीं मिला तो वो राज के विकल्प की तलाश में नहीं निकली, बल्कि खुद के सामने
खुदकुशी का प्रस्ताव रखा। जागते रहो नरगिस की राज के साथ आखिरी फिल्म थी और वो RK स्टूडियो और राज कपूर के लिए किए गए अपने सभी त्याग भूलकर आगे बढ़ गई। फिर वो कभी नहीं लौटी। वो वही नरगिस थी जो राज कपूर की शराब नोशी को अंतिम हद तक झेलती थी, पर नरगिस ने कभी कोई शिकवा नहीं किया। दूसरी तरफ राज कपूर जिम्मेदार रहकर प्यार करने को वरीयता देते थे, जो नरगिस के लिए मुमकिन नहीं था। दरअसल राज तय ही नहीं कर पाए कि वो क्या करें, लेकिन एक चीज उन्होंने तय कर ली थी कि वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देंगे, और इससे ये तय हो गया था कि नरगिस उनके साथ नहीं रहेंगी। राज कपूर ने बदलती नरगिस पर आरोप लगाया कि मदर इंडिया में वो नरगिस को लेना चाहते थे, और राजेंद्र बेदी से उन्होंने मदर इंडिया की स्क्रिप्ट भी खरीदी, पर बूढ़ी औरत के किरदार के लिए नरगिस तैयार नहीं थी। बाद में उन्होंने उनके खिलाफ जाकर वही फिल्म, वही रोल प्ले किया। नरगिस को सही मायनों में सच्चा प्रेम देने वाला रेडियो सिलोन में उनका इंतज़ार कर रहा था ये सुनील दत्त थे, जो रेडियो सिलोन में उस वक्त रेडियो जॉकी हुआ करते थे, और उनको नरगिस का इंटरव्यू करने का काम दिया गया था। सुनील दत्त नरगिस से मिलकर इतने नर्वस हो गए थे कि उनसे एक सवाल भी ठीक से पूछ नहीं पाए। उनकी नौकरी पर बनाई, पर नौकरी छूटी नहीं। किसी तरह से उन्होंने अपनी नौकरी बचा ली। सुनील दत्त भी फिल्मों में आने के सपने उस वक्त देख रहे थे और स्टूडियोज के चक्कर लगाया करते थे। एक दिन बिमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात हुई। नरगिस उनकी तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। वो उस दिन के सुनील दत्त को याद कर रही थी जब सुनील उनका इंटरव्यू नहीं कर पाए थे। फिर वो दिन भी आया जब सुनील दत्त को महबूब खान की आइकॉनिक फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के बेटे का रोल मिल गया। नरगिस जानती थी कि सुनील उनके सामने नर्वस हो जाते हैं, इसलिए वो शूटिंग में उनका हौसला बढ़ाती थी, उन्हें टिप्स देती थी। सुनील को ये बात नरगिस के करीब लाने लगी थी, पर इसकी खबर नरगिस को नहीं थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सेट पर एक हादसा हो गया और आग लग गई। नरगिस आग में घिरी थी और उनके साथ कोई बड़ा हादसा उस वक्त हो सकता था। ऐसे में सुनील दत्त ने उन्हें जान पर खेल कर आग से बाहर निकाला, और वो खुद काफ़ी हद तक जल गए थे और उस वक्त वो बेहोश भी हो गए थे। उनको करियर की शुरुआत में ही चेहरे पर काफ़ी बर्न आए थे और इससे उनका करियर भी ख़त्म हो सकता था, लेकिन सुनील ने इसकी परवाह नहीं की। यहीं से नरगिस को पता चला कि सुनील ही वो आदमी है जो उनको सच्चे मायने में प्रेम कर सकेंगे, उनको उनका सामाजिक हक भी वही देंगे। हालांकि उन्होंने सुनील के प्रपोजल का इंतज़ार किया और एक दिन सुनील ने उनको शादी का प्रस्ताव दिया और नरगिस ने तुरंत उसे मान लिया। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन शादी को मदर इंडिया की रिलीज़ तक गोपनीय रखा गया, क्योंकि फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बेटे का रोल प्ले कर रहे थे। इस खबर से फिल्म पर असर पड़ सकता था, पर यह खबर राज कपूर तक जाने से नहीं चूक सकती थी। राज कपूर उस दिन बच्चों की तरह रोए और खुद को शराब में डुबो दिया, पर वक्त बीत चुका था, नरगिस जा चुकी थी। ये जायज़ भी था। राज असल में ज़िंदगी को फिल्म की तरह जीना चाहते थे, पर यह रूमानी ख्वाब टूटने की नियति के साथ ही देखा गया था। अंजाम में किसी को तो हारना था, कृष्णा कपूर को या नरगिस को। नरगिस हार कर भी जीत गई थी, जीत को अपने साथ ले गई थी। कभी कभी कुछ लोग इश्क में हार कर भी जीत जाते हैं और जीतने का सपना देखने वाले हार जाते हैं। प्यार एक तरफा नहीं होता, हार भी एक तरफा नहीं होती, जीत भी एक तरफा नहीं होती। इंसानों की अक्ल पर सितम है कि उन्हें सिक्के के 2 पहलू साथ देखने की सुविधा नहीं है। नरगिस की मौत के बाद उनकी शव यात्रा में राज कपूर सबसे पीछे चल रहे थे। आंखों पर काला चश्मा था, उन्होंने नरगिस की अर्थी को कांधा नहीं दिया। ठीक भी तो है, कोई अपने ही जनाजे को कांधा कभी नहीं दे पाया। भाव ही जीता या मरता है, शरीर की मौत तो जीव विज्ञान की सबसे मामूली बात है। शरीर खत्म हो ही जाते हैं। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.